नमस्कार, मैं हूँ राजगुरु नरपत सिंह। आप देख रहे हैं GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज़। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हर्षवर्धन सिंह केलावत उर्फ गोल्डी बन्ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के लिए उदयपुर शहर से 9 प्रत्याशी इस बार अपनी दावेदारी पुरजोर कोशिश के साथ पेश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है हमारे युवाओं के चहेता गोल्डी बन्ना। गोल्डी बन्ना इसलिए क्योंकि युवाओं में इनका क्रेज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से ही रहा है और शुरू से युवा वर्ग ने इनको बढ़ चढ़कर अपना तन मन धन से समर्पण देते हुए इन्हें सपोर्ट किया है। तो हर्षवर्धन सिंह केलावत पेशे से एडवोकेट भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और आप युवाओं के बीच में वाद और विवाद अपने दोनों प्रत्यक्ष रूप से मत रखते हैं। तो आइए आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं यूथ कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष को लेकर, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान हर्षवर्धन सिंह जी केलावत उर्फ गोल्डी बन्ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आज का जो मुद्दा है वो यूथ कांग्रेस को लेकर है और यूथ कांग्रेस में ज़्यादातर जो युवा वर्ग है उनकी मानसिकता को लेकर है। वो जिस तरह से अभी युवाओं को सपोर्ट करते हैं, आप जैसे जो लीडर्स हैं यूथ कांग्रेस के उनको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में आप ब्रीफिंग में बताएं कि आपका पेशा क्या है, आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समाज में करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आपके अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के द्वारा मैं सबसे पहले मेरे प्रभु श्री एकलिंगनाथ को प्रणाम करते हुए जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। मैं हर्षवर्धन सिंह केलावत पेशे से वकील हूँ। छात्र राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से हूँ। NSV का जिला अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था 2013 में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा 2014 में मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव भी लड़ा था। कुछ वोटों से रह गया था, कुछ कारणों की वजह से रह गया था, पर मैंने मेरा काम करने का तरीका और समाज की सेवा और लोगों की सेवा करना मैंने नहीं छोड़ा। अब मैं यूथ कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जो कि आज से मतदान शुरू हो गए हैं और उदयपुर शहर में पुरजोर तरीके से मतदान भी हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए तो मैं हमेशा लड़ता आया हूं और लड़ता रहूँगा और हर वो कार्य करूँगा जिससे युवा पीड़ित है। हर उस बात को उठाऊँगा जिससे उदयपुर का युवा परेशान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो कहा है, सारे प्रत्याशी जो है वो सभी यही दावे करते हैं, यही बात मीडिया के सामने अक्सर रखते हैं कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, समाज में ये नई पहल करेंगे, युवाओं के माध्यम से इन नई चीज़ों को हम उज्ज्वलित करेंगे। लेकिन वास्तव में हर्षवर्धन सिंह जी, आपको लगता है कि क्या समाज में जीतने के बाद जो प्रत्याशी विजेता बनता है वो युवाओं को साथ लेकर चलता है या फिर युवाओं के माध्यम से वो नई चीज़ें समाज तक पहुंचाता है? ये तो लड़ने वाले पे और जीतने वाले पे निर्भर करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसका पुराना व्यक्तित्व देखना चाहिए। उसने पहले सोशली क्या कर रखा है, कितने लंबे अरसे से। आज जैसे हम 9 जने चुनाव लड़ रहे हैं, इस 9 जनों के अंदर कौन लंबे अरसे से राजनीति के अंदर सोशल सर्विस दे रहा है या फिर लोगों की मदद कर रहा है? कौन इस उदयपुर शहर के अंदर दिखता हुआ नज़र आता है? छात्रों की मदद करी है, लोगों की, अपने वार्ड वासियों की मदद करी है। उसके बाद ही आप कोई आकलन लगा सकते हो आगे वो युवा के लिए मदद करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैं तो अपनी बात करता हूँ, गत 15 सालों से मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 बड़े चुनाव भी लड़े हैं। NSV जिला अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा और पार्षद का चुनाव भी लड़ा। आज फिर तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ यूथ कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं आज यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनता हूँ तो वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना लोगों को, आज मेरे को इतना लोग प्यार कर रहे हैं, कल को अगर मैं उनकी बातों पे और उनके सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी परेशानियों के लिए खड़ा नहीं रहूँगा तो फिर मौका आता है। तो अपना मौके आने के बाद अपने को किस तरह से लोगों की
मदद करनी है, क्या करनी है। तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ जो बनता है वो करता है, और जो बन के नहीं करता है तो उनकी दशा तो शहर भी जानता है, और आप लोग मीडिया वाले तो मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मीडिया बेहतर जानता है, लेकिन नेता और राजनीति ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा सर्विस है, समाज का एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो दिखती नहीं है, और जो दिखती है वो असल में होती नहीं है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जिसमें आपको लगता है कि बाकी के जो आपके साथ 8 प्रत्याशी है उनसे ज़्यादा उन विषयों पर, उन मुद्दों पर युवा आपको सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपके लिए प्रचार करेंगे, आपके लिए मतदान करेंगे, आपके लिए जुड़ेंगे? तो ऐसे वो कौन से विषय हैं, कौन से मुद्दे हैं? जैसे कि इस बार यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहर के लिए 2 महिला प्रत्याशियों ने भी अपना नाम की दावेदारी की है। तो अभी तक जैसा कि लगता है कि कांग्रेस में ले लो या यूथ कांग्रेस में ले लो, तो अभी तक महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां बहुत कम देखने को मिली है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो महिलाओं ने, प्रत्याशियों ने दावेदारी की है, वो इस पर खरी उतर पाएंगी, या आप उनसे किस विषयों में बेहतर है जिस पे आपको युवाओं को सपोर्ट मिलेगा? इस बात पे तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये जो सिस्टम लागू करा है वो इसीलिए करा है कि इसके अंदर कोई भी नेता किसी भी युवा को कहीं किसी तरह से थोपे नहीं। आप चुनाव लड़िए, आपकी काबिलियत बताइए, अगर आप काबिल हैं तो आप चुनाव जीतेंगे। मैं 9 जने से मैं तो क्या कंपटीशन करूं या फिर मैं क्या बात करूं। अगर हम 9 में जो काबिल होगा, जिसको युवा चाहेंगे, वो अध्यक्ष बनेगा और वो अच्छे से अपना कार्य करेगा। और यूथ कांग्रेस हमारा एक परिवार है, और इसके अंदर जो सिस्टम है, जो फर्स्ट आता है वो अध्यक्ष बनता है, फिर उपाध्यक्ष बनता है, फिर 3 महासचिव बनते हैं, फिर सचिव बनते हैं। तो ये पूरा एक परिवार है, ये तो बस एक क्रिया है जो चल रही है, जिसके द्वारा जो हमारी पार्टी ने जो सोचा है कि भाई जो सबसे अच्छा काम करता है, शहर में सबसे अच्छी बात रखता है, या सबसे अच्छा अपना उसका व्यक्तित्व है, तो वो जीत के वैसे ही अध्यक्ष बनेगा। लोग उसको समर्थन करेंगे, वोट करेंगे, तो मतलब वो तभी बनेगा जब वो लोगों के बीच में है और लोगों का कार्य करता है। तो इसके अंदर तो हम आपस में तो क्या कंपटीशन कर सकते हैं, आपस में तो कोई ऐसी मैं आपको बात नहीं कर सकता। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें जो मेहनती होगा और जो जिसके चीज़ के लायक होगा उसको वो चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। अलर्ट राजस्थान न्यूज हर्षवर्धन सिंह जी आपसे एक बहुत तीखा सवाल करना चाहता है, और पूरी उम्मीद है कि बहुत सही से, बहुत सटीक रूप से आप उसको उत्तर देंगे। सबसे बड़ा जो सवाल है आज अलर्ट राजस्थान की तरफ से आपके सामने, या यूथ कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी उनके सामने, कि पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में या भारतीय लोकतंत्र में या किसी भी मतदान में कि 50 रुपए का जो पैसा लेकर फिर मतदान करवाया जा रहा है। तो ये किस लिए? क्या एनएसयूआई में या यूथ कांग्रेस में या कांग्रेस पार्टी फंड नहीं है, या फिर ये एक प्रोपोगेंडा है, या आपसे बिना पैसे कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है? बिना पैसे तो कोई भी किसी से जुड़ सकता है। बिना पैसे से तो अपन बोलें कि भाई तेरे को ये काम करना है, किसी जैसे मैं आपको कुछ बोलता हूँ कि भैया आपको ये काम करना है, और ये काम मेरा है पर पैसा आपको देना है, तो आप करेंगे क्या? मेरा मुद्दा वो नहीं है। नहीं, अलर्ट मैं राजस्थान जो आपसे कह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि जब आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सहमत नहीं करता हूँ, बात अलर्ट राजस्थान आपसे इस बात से सहमत होता है कि बिना पैसे कोई भी किसी से जुड़ सकता है, तो फिर पैसा लेकर ही क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, आपने मेरे को बोला कि पैसे ले रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे को चुनाव लड़ने के लिए सदस्य चाहिए। तो मेरे साथ जो सदस्य जुड़ रहे हैं उनका मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, वो खुद पैसा दे रहे हैं कि ये काम करता है, कोई दिक्कत। 50 रुपये आज के समय कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अपने बीच में से, अपने बीच में एक व्यक्ति को बीच में से निकाल के इस पोस्ट पे बिठाने के लिए ऐसे लोग और ऐसी सेवा होनी चाहिए, जो लड़ते हैं उनकी तरफ से सेवा होनी चाहिए, जो लोग उसके लिए पैसा लगा के वो अध्यक्ष बनाएं। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत होते हैं, लेकिन जब राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय 8 रुपए में भरपेट खाना दे रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि 50 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन 8 रुपए में जब भरपेट किसी व्यक्ति को खाना मिल सकता है, तो 50 रुपये शायद उसका 5 गुना 7 गुना पैसा होता है। तो जो वो इंसान कोई 5-7 टाइम भोजन कर सकता है उन पैसों से, तो वो यूथ कांग्रेस में वो पैसा पैसा मतदान या मतदाता के रूप में क्यों लगाएं? यूथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अंदर ये मतदान इसलिए लगाता है कोई
कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई उनके बीच का लड़का चाहिए, उनके बस्ती का लड़का चाहिए। आज मैं मनोरपुरा कच्ची बस्ती वहाँ पे रहता हूँ, जिसको उदयपुर शहर कच्ची बस्ती नाम से जाना जाता है। मैं उस कच्ची बस्ती से निकल के मैंने आज कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई करी। कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद उसके बाद मैंने एनएसयूआई का चुनाव लड़ा। उस वक्त भी लोगों ने उस समय, लेकिन एनएसयूआई ने पैसा नहीं लिया, पर मेरे दोस्तों ने, मेरे जो सिटी के दोस्त थे, मेरे वहाँ बस्ती वाले दोस्त थे, मेरे मनोपुरा वासियों ने, मेरे देवाली के वासियों ने, उन सब लोगों ने मुझे पैसा दे के, पैसा मेरे लिए जोड़ के मुझे उस वक्त उपाध्यक्ष बनाया। उस वक्त उपाध्यक्ष बना के मेरे को पार्षद भी लड़ाया उन्होंने, और बहुत अच्छे वोट लाया था मैं। तो ये तो एक परिपाटी। तो इस बार भी मुझे मेरे वार्ड वासियों ने, मेरे दोस्तों ने, सबने कहा कि तू लड़, तेरे लिए लोग इतने हैं, इतने हम छात्र हैं कि तू कल को हमारी बात रखेगा, बात रखेगा। अब ये बड़ी पार्टी का बड़ा सिस्टम है, क्या सोच के क्या ये नीति लाए। बिल्कुल देखो मैं आपसे सहमत होता हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा है मैं उससे भी सहमत हूँ। लेकिन आपने जैसा कहा है कि जब आप छात्र राजनीति का हिस्सा थे, ठीक है, जब आपने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा उस टाइम आपके दोस्तों ने, आपके वार्ड वासियों ने आपका आर्थिक रूप से सहयोग किया। वो जो सहयोग था वो एक स्वैच्छिक सहयोग था, वो कोई आदेश किया हुआ नहीं था, वो थोपा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि ये एक आदेश के रूप में आया है कि आपको 50 रुपए देने हैं, आपको सदस्य बनना है और फिर मतदान करना है। तो मतदाता के रूप में 50 रुपए क्यों? स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग कोई भी कर सकता है, आपको हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि आप युवाओं के प्रिय रहे हैं, आप छात्र राजनीति के प्रिय रहे हैं, और आप में आवाज़ उतारने के वो मुद्दे, वो विषय आपके पास हैं, वो ताकत आपके पास है। लेकिन पैसा देकर मतदाता का उपयोग करना, यह किसी भी रूप से पहली बार लोकतंत्र में हुआ है। तो यह विषय थोड़ा सा हटकर है, तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो जो वो पैसा आदमी, जो युवा दे रहा है, वो पैसा मेंबर बनने के लिए दे रहा है। मेंबर बनने के बाद बैलेट खुल रहा है, उसके अंदर वो उसके स्वैच्छिक मन से, अपने मन से अध्यक्ष को चुन रहा है। तो ऐसा थोपा गया पर्सनली नहीं है। जो नहीं बनना चाहता वो नहीं भी बन रहे। जो बनना चाहता है, जो 50 रुपये देना चाहता है, दे के यूथ कांग्रेस का मेंबर बनना चाहता है, तो वो इसको मेंबरशिप ले रहा है, वो पैसा पर 50 रुपये खर्च कर रहा है। घर घर जाके हम ये नहीं बोल रहे कि आप 50 रुपये खर्च करो और मेंबर बनो, मेरे को अध्यक्ष बनो, ऐसा हम नहीं कह रहे। आप आपकी स्वेच्छा से ऐप है विथ IYC करके, जो प्ले स्टोर पे अपने इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल, और उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंदर जो समझता है, जो जानता है, और जो जैसे मेरे को कोई चाहता है, तो वो अपने आप इंस्टॉल करके अपने आप घर बैठे बैठे वोट दे रहे हैं। तो ये तो एक मेंबर बनने की प्रक्रिया है। ऐसा कि थोपा नहीं जा रहा है कि आप पे ये थोप दिया जाएगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, वो इस तरह से कोई बात नहीं है। पार्टी कुछ किसी भी चीज़ को कुछ थोप नहीं रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बात की कितने प्रतिशत श्योरिटी है कि वो जो आपसे जुड़ रहा है, नया पंजीयन हो रहा है, नया सदस्य बन रहा है, वो खुद ही पैसा 50 रुपये दे रहा है? इस बात की कितनी श्योरिटी है कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उस मतदाता के पीछे खड़े होकर पैसा खर्च क्यों नहीं कर पा रहे? तो इस बात की कितनी श्योरिटी को पैसा मतदाता का है या प्रत्याशियों का है? देखो, मैं दूसरे प्रत्याशियों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरी बात कर सकता हूँ कि मैं ना तो किसी को पैसा दे रहा हूँ, और ना ही मैं ऐसा ज़बरदस्ती कह रहा हूँ आप मेरे से 50 रुपये लें और आप मेंबर बन के मुझे वोट दें। अगर मैंने लोगों के लिए काम करा होगा, अगर मैं छात्रों के लिए खड़ा रहूँगा और छात्रों के साथ रहूँगा, तो छात्र अपने आप मुझे वोट देंगे और अपने आप 50 रुपये दे के मेंबर बनेंगे। जैसा कि आप पहले छात्र राजनीति का भी हिस्सा रहे हैं, एनएसयूआई में भी आप पद पर पदाधिकारी रहे हैं, तो आपसे एक सीधा सा जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बार एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने होती है, लेकिन कई बार वहाँ पर जो पद मिलते हैं, जो जीत होती है, वो एबीवीपी की होती है या दूसरे संगठनों की होती है। तो एनएसयूआई के पास ऐसे कौन से विषय नहीं है या ऐसे कौन से प्रत्याशी नहीं मिल पाते हैं जिनसे उन्हें पूर्ण बहुमत वहाँ पर नहीं मिल पाता है? ऐसा नहीं है। एनएसयूआई मजबूत है, सब चीज़ों से अच्छी है, अच्छी है। एबीवीपी से अच्छा कार्य भी करती है। और यूनिवर्सिटी पे नहीं आने का कारण और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जीतने का कारण कभी कोई कैंडिडेट को लेके भी होता है कि हमारे कोई अच्छा कैंडिडेट होता है, किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो एकदम फिर एनएसयूआई को कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसमें हम शिकस्त खाते हैं। बाकी एनएसयूआई मजबूत है, यूनिवर्सिटी में भी मजबूत है और ज़िले में भी मजबूत है। और आप अभी यूथ कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आप जीत जाते हैं तो एक
तीखा सा सवाल है अलर्ट राजस्थान न्यूज़ का आपसे कि आप गहलोत गुट को समर्थन देंगे या पायलट गुट को समर्थन करेंगे इस जीत के बाद, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जीत के बाद? गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों ही कांग्रेस परिवार के हैं और मैं भी उस कांग्रेस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं किसी गुट में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का एक मजबूत हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मैं कांग्रेस का एक मजबूत हिस्सा हूँ। तो इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा सपोर्ट देंगे जीत के बाद? मैं कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मतलब आपका महत्वपूर्णता कहना है कि दूंगा। आपके लिए जो है पार्टी पार्टी सर्वे सर्वा है, सर्वा है, आपके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है। नहीं है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सीधा सा सवाल और आपसे है कि जो उदयपुर का नगर निगम है, जहाँ पर अब काफ़ी समय व्यतीत हो गया है चुनाव जीते हुए, महापौर उप महापौर बने हुए, लेकिन वहाँ पर अभी तक नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी दावेदारी अभी तक हुई नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसा मजबूत पार्षद आपका आया नहीं है जिनको नेता प्रतिपक्ष शहर का बनाया जा सके। तो ये इतना विलम्ब जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, जबकि आप जो बार बार कह रहे हैं, आपके शब्द रिपीट हो रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है, यूथ कांग्रेस मजबूत है, एनएसयूआई मजबूत है, तो मजबूती होने के बाद इतना समय क्यों लग रहा है शहर को नेता प्रतिपक्ष चुनने में? पूरा देश, पूरा विश्व इस बात से अवगत है कि हमने पिछले 2-3 साल जीवन के ऐसे निकाले हैं जो कि कोरोना काल, कोविड-19, उस दौर के अंदर हमारी राज्य सरकार ने लोगों की मदद करना, लोगों की सुरक्षा करना, उस पर ध्यान दिया, जो आज दिन तक बहुत अच्छा हमारे गहलोत साहब ध्यान दे रहे हैं। तो उस बात को देखते हुए तो ये चीज़ें बाद में आती है। लोग और आम जन, राज्य का इंसान, राज्य का व्यक्ति, राज्य के परिवार सुखी रहने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उस कोरोना की वजह से, उस काल की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। बाकी भविष्य में ये सब चीज़ें होगी और बहुत अच्छे से चलेगा। एक बहुत सीधा सा सवाल जो आपके अभी प्रत्याशी रूप में आपके इस दावेदारी से जुड़ा हुआ है कि आपके साथ अभी कुल 7 पुरुष प्रत्याशी और हैं इस दौड़ में और 2 महिला प्रत्याशी है। कुल आप 9 प्रत्याशी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अगर आप जीतते हैं यूथ कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष का चुनाव, तो आपके पास वो कौन से मुद्दे, कौन से विषय हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, शहर के लिए और युवाओं को समाज से जोड़ने का? आप किन मुद्दों के थ्रू काम करेंगे, वो आप एक बार हमारे चैनल के माध्यम से यूथ तक पहुंचा सकें? ऐसे कोई मुद्दे विशेष हो जो आप बिल्कुल बताएं। सर्वप्रथम तो मैं चुनाव जीतने के बाद सभी युवाओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, जो युवा शहर से पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी एजुकेशंस कर रखी है जिनके प्लेसमेंट्स और इनमें दिक्कत आती है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ है जो प्लेसमेंट के लिए आती तो है पर वहाँ तक वो बच्चे जा नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो उन छात्रों की और उन युवाओं की मैं मदद करूँगा कि उनको अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट्स मिल सके। कोई भी युवा उदयपुर शहर के अंदर बेरोज़गार नहीं रहे, हर युवा के पास रोज़गार हो, उसकी लिटरेसी के तहत, जितनी उसकी लिटरेसी है उसके अनुसार उसको रोज़गार मिले। हर जगह जो कुछ युवा थोड़ा सा मार्ग से भटक जाते हैं, कभी कोई गलत रहा, तो उन युवाओं के लिए मैं कोई कैंपिंग चालू करूँगा, कोई बात करना चालू करूँगा कि नुक्कड़ की तरह, इस तरह से भाई आज मैं इस वार्ड के अंदर इन युवाओं से मिलता हूँ कि भाई ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे अपने को जाना चाहिए, इस रास्ते के तहत अपने को ये मंजिल मिलेगी। हर एक युवा को सही मार्गदर्शन दिखाने का भी काम करूँगा और हमेशा उन युवाओं के लिए खड़ा रहूँगा और उन युवाओं के साथ हर सुख में, हर दुख में खड़ा रहूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट अंतिम सवाल आपसे और है। एक सवाल ये है कि इसमें जैसे आप जो मतदाता जोड़ रहे हैं, नए सदस्य जोड़ रहे हैं, उनके लिए कोई शैक्षिक योग्यता या उम्र की कोई समय उम्र सीमा भी है या नहीं है? उसके अंदर 18 से 35 साल की उम्र सीमा है। 18 साल से 35 साल तक का कोई भी युवा, जो एक एक्चुअल युवा उम्र होती है, वो अपने को वोट दे सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी युवाओं को मेरी तरफ से प्रणाम है और मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। उदयपुर शहर के युवा, सभी मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सभी मुझे
पुरजोर तरीके से मत एवं समर्थन करें। 1 महीने तक ये वोटिंग चलेगी। 1 महीने तक इस वोट का सिस्टम रहेगा। IYC विद IYC करके ऐप है, इसको प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आप अपना मत एवं समर्थन दीजिए, और हर युवा को ये मत एवं समर्थन देना चाहिए एक अच्छे युवा को आगे लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ आज हर्षवर्धन सिंह केलावत उर्फ गोल्डी बन्ना, उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष प्रत्याशी यूथ कांग्रेस। और हम आगे इसी तरह से आप जुड़े रहें GTPL अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।